राजकुमारी राजकुमार को नीचे फिकवा देती है। गनीमत ये रही कि गंजे के पूर्वाभास के कारण घास फूस बिछाए जाने से राजकुमार को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। राजकुमार की जड़ बुद्धि के कारण गंजे की योजना बुरी तरह असफल हो जाती है। वो फिर से राजकुमार को राजकुमारी से मिलाने के लिए दूसरी योजना बनाता है। योजना अनुसार गंजा राजकुमार को अपने साथ ले पास ही स्थित एक गांव में जाता है। उस गांव के बढ़ई अपने काम के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। गंजे ने उन बढ़इयों की कुशलता का फायदा उठाते हुए राजकुमारी द्वारा दिए गए कुछ हीरे मोती उन्हें देकर उनसे काट का एक विशालकाय शिवालय तैयार करवा लिया। उस अद्भुत शिवालय की खासियत ये थी कि उसके हिस्सों को अलग अलग करके कहीं भी ले जाकर शिवालय खड़ा किया जा सकता था। जब शिवालय तैयार हुआ तो रातों रात उसे फूलमदे के नगर में खड़ा कर दिया गया। गंजे की योजना अनुसार राजकुमार उस शिवालय का पुजारी बन जाता है और गंजा खुद पहरेदार बन जाता है। जैसे ही सुबह हुई, नगर के लोगों ने उस अद्भुत शिवालय को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पूरे नगर में ये घटना आग की तरह फैल गई कि नगर में रात के समय एक अद्भुत शिवालय आकाश से उतरा है। नगर भर के लोग शिवालय में शिव जी के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। गंजे ने चाल खेलते हुए ये नियम बना दिया कि नगर के लोग एक एक करके ही शिवालय के अंदर जा सकते हैं और एक बहुत ही तेज तरार रथ को सारथी सहित शिवालय के पीछे खड़ा कर दिया। उसने रथवान को समझा दिया कि इशारा पाते ही रथ को हवा कर देना। कुछ समय बाद जब राजकुमारी फूलमदे भी शिवालय में दर्शन करने के लिए आती है, तब गंजे ने दूर से राजकुमारी को आते देखा तो राजकुमार से बोला, कुछ समय के लिए मुझे पुजारी बनने दो तो मैं तुम्हारा काम बना दूंगा, अन्यथा असफलता ही हाथ लगेगी क्योंकि तुमसे कुछ नहीं हो सकेगा। लेकिन जड़ बुद्धि राजकुमार ने सोचा कि गंजा स्वयं फूलमदे को ले उड़ेगा, सो उसने गंजे की बात नहीं मानी। तब गंजे ने योजना अनुसार राजकुमार को समझाया कि जब राजकुमारी फूलमदे की बारी आए और वो परिक्रमा करना शुरू करे तो तुम तुरंत उसे जबरन पकड़कर रथ में डाल लेना और हवा हो जाना। एक बार जब हम राजकुमारी को अपने साथ अपने नगर ले जाने में कामयाब हो गए तो फिर उसके साथ आपकी शादी में अन्य कोई बाधा नहीं आएगी। राजकुमार ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, मैं इस बार असफल नहीं होऊंगा। जब राजकुमारी की बारी आई और पुजारी रूपी राजकुमार ने योजना के तहत उसे रथ में बिठाना चाहा, तभी एक तेज हवा का झोंका आया जिस कारण राजकुमार राजकुमारी को पकड़ने में चूक गया। केवल फूलमदे का दुपट्टा ही उसके हाथों में आया। राजकुमारी फूलमदे धोखा धोखा चिल्लाती हुई वहां से भागी। गंजे ने देखा, अब अगर यहाँ एक पल भी और रुके तो हमारी खैर नहीं। बड़ी ही फुर्ती के साथ दोनों रथ में सवार होकर वहां से भाग गए। गंजे ने एक बार फिर से राजकुमार को कोसते हुए कहा कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं, इतना अच्छा मौका तुमने गंवा दिया। गंजा फिर से एक योजना बनाता है